कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि द एवरीथिंग इज बबल, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट सेट टू क्रैश। मतलब कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये जो अमेरिका की सभी चीज़ें हैं वो बबल है। उसने गिनती कराई है, स्टॉक के बारे में बोला, बॉन्ड्स के बारे में बोला, रियल इस्टेट के बारे में बोला कि भाई ये सभी हैं वो क्रैश होने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बबल सिस्टम है। उसने रीज़न भी बताया है क्योंकि अमेरिका का जो डेप्थ है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। हर 90 दिन के अंदर $1 ट्रिलियन के आसपास अमेरिकन डेप्थ है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यूएसए बैंकरप्ट हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर उसने कहने का मतलब निकाला है कि यूएसए वो बैंकरप्ट हो जाएगा। आप अपने आप को सेव करो, प्लीज़ बाय मोर रियल गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन। तो रॉबर्ट कियोसाकी हर बार बताते रहते हैं, वो उतना ज़्यादा स्टॉक में नहीं मानते हैं, बॉन्ड्स में नहीं मानते हैं, रियल इस्टेट में नहीं मानते हैं। और अमेरिका के अंदर हो भी ऐसा रहा है रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार कि ये जो सभी चीज़ें हैं उसके अंदर बबल है, मतलब कम्प्लीटली वो बबल कभी भी बस्ट हो सकता है। ये सिस्टम है वो क्रैश हो सकती है। अमेरिका के अंदर कंटिन्यूसली हर 90 दिन के अंदर अगर $1 ट्रिलियन का डेप्थ है वो बढ़ता है तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। अमेरिका बैंकरप्ट हो सकता है। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं और इससे बचने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, यहाँ पर पहले तो बचने की बात की कि भाई खुद यहाँ पर अपने आप को बचाइए। अब बचाएंगे कैसे? प्लीज़ बाय रियल गोल्ड, मतलब कि गोल्ड खरीदना चाहिए, अपने पास गोल्ड रखना चाहिए एसेट के लिए, सिल्वर रखना चाहिए, उसके बाद बिटकॉइन रखना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी का ऐसा कहना है। ये कल की बात है, इससे पहले की मैं बात करूंगा तो रॉबर्ट कियोसाकी ने चेयरमैन पोवेल जी, मतलब जो फेड के चेयरमैन है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर आरबीआई आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम उसे गवर्नर बोलते हैं कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। उसी तरीके से अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व आता है। जैसे आरबीआई इधर आता है तो उधर फेडरल रिजर्व आता है, हम इधर गवर्नमेंट बोलते हैं तो उधर वो लोग चेयरमैन कहते हैं। उसका नेम है पोवेल। पोवेल जी ने सही बताया क्योंकि प्रीवियस वीक के अंदर पोवेल जी ने एक अनाउंसमेंट किया था। तो इस बार रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि इस बार पोवेल जी सच बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन जीत रहा है, अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन जीत रहा है। पहले पोवेल जी छुपाते थे, ऐसा कुछ कह रहे हैं कि पोवेल जी बताते नहीं थे कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। पोवेल जी बोलते थे ठीक हो जाएगा, ठीक कर देंगे, और आंकड़े आ रहे थे वो आंकड़े को गलत बता रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी। तो इस बार पोवेल जी ने कहा कि ये जो इन्फ्लेशन है 2% के ऊपर लाने के लिए, अभी भी इन्फ्लेशन को 2% के ऊपर लाने के लिए अभी भी थोड़ा क्रिटिकल है, ऐसा कुछ पोवेल जी ने बोला था कि भाई अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा है थोड़ा सा, तो हम अभी रेट को कट नहीं कर पाएंगे अमेरिका के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो फेड रेट है वो इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए कंटिन्यूसली बढ़ाए गए हैं 2022 एंड 2023 के अंदर। 24 के अंदर हम देख रहे हैं कि फेड रेट को बढ़ा भी नहीं रहे, घटा भी नहीं रहे, एक स्टेबल मोड के अंदर है। तो फेड के चेयरमैन ने प्रीवियस वीक के अंदर बोला कि अभी भी इन्फ्लेशन है, अभी हम ये रेट को कट करने के बारे में सोच नहीं सकते हैं, चांस नहीं है। तो अब आगे क्या होगा, कुछ टाइम के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना रेट है या तो स्टेबल रखा जाएगा या इंक्रीज किया जाएगा। चलिए, स्टेबल रहता है रेट तो मामला ठीक रहेगा मार्केटों के लिए, मार्केट भी स्टेबल रहेंगे या तो बढ़ेंगे। बट अगर रेट को बढ़ाया तो हाई पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि मार्केट डंप खा सकते हैं, क्योंकि रेट बढ़ेगा तो अमेरिका के अंदर छोटे से लेके बड़े लोगों के लिए लोन महंगे पड़ेंगे। लोन महंगे पड़ेंगे तो वो लोग लोन नहीं लेंगे और जो लोन लिए हैं उसे रीपे करेंगे। अमेरिका के मोस्ट ऑफ लोग लोन इसलिए लेते हैं क्रिप्टो, स्टॉक, रियल एस्टेट एक्सेट्रा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ब्याज दर बढ़ेगा वहाँ पे, तो जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से निकाल के वो लोन को रीपे करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, दूसरे मार्केट गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? गिरेंगे। और नए लोग तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं जल्दी से, क्योंकि लोन महंगे पड़ रहे हैं। जिस टाइम पे अमेरिका के लोन सस्ते बन जाते हैं, रेट कम हो जाता है, उन टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा लोन लिया जाता है और इन्वेस्ट किया जाता है मार्केट के अंदर। तब बहुत बड़ा रैली, उम्मीद से ज़्यादा रैली हम देख लेते हैं। जो 2021 की बात कर रहे हैं, उन टाइम के अंदर लोन का जो ब्याज दर था ना के बराबर था अमेरिका के अंदर।
आधा से लेके 1.5% तक था ब्याज दर, और आज की तारीख में अमेरिका का ब्याज दर 5, 6, 7% है। कंपेयर टू 2021 3 गुना ज़्यादा रेट चल रहा है। दोस्तों, अब हम बीटीसी की बात करेंगे तो करंट प्राइस बिटकॉइन का $69,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी हम प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अब बीटीसी किधर जाएगा, मैंने कुछ लेवल्स दिखाए हैं कि ये लेवल्स तोड़ेगा तो यहाँ से हम ऊपर की संभावना कर सकते हैं। नीचे का भी एक लेवल दिया है, क्योंकि अभी दोनों साइड जाना मतलब कि दोनों साइड के जो बुल एंड बेयर से बराबर यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी दिखावा है या हकीकत है वो जल्दी पता चलने वाला है कि किस तरफ किसका दम ज़्यादा निकला, ऊपर या नीचे। जैसे ट्रिंगल टाइप आपको दिख रहा है, ये ट्रिंगल का जैसे ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन होगा तो फिर क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर वहाँ से एक मूव होगा, वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा मोड हो सकता है। और दोस्तों, आपको धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना है। लास्ट में बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट के अंदर काफ़ी सारे अल्ट कोइन के अंदर चल रहा है, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है और फिर वेट करना है। हो सके तो वहाँ से प्रॉफिट बुक करके, अगर आपको डर लगता है कि मार्केट भाग जाएगा, तो जो दूसरे अल्ट कोइन काफ़ी हद तक डाउन है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छे हैं, यूज़ केस वाले हैं, उसमें पार्ट वाइज निवेश कर सकते हैं। बट हाँ, जो 10x 20x हो चुके हैं उससे पकड़ के अगर आप बैठेगे ना, तो फिर आपका जहाँ गाड़ी था वहाँ वापस आ सकता है। प्रीवियस टाइम ऐसी गलती की थी। इन्फ्लुएंसर से कहने से, मेरे कहने से, कहीं वेबसाइट में देख के, कहीं एड देख के पैसा निवेश मत करना, और ज़रा सा भी मत मानना। 2021 के अंदर लोगों को बहुत फंसाया है इन लोगों ने।